हाय गाइस, वेलकम टू एडू मेडिसिन। सो हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं न्योर का, जो कि हमारा यूनिट 9 है, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन का। तो अब हम कॉन्सेप्ट ऑफ क्योंग पढ़ रहे हैं। ठीक है। अगर मैं गलत तरीके से इसका नाम ले रही हूँ तो प्लीज़, अगर आपको राइट तरीका पता हो तो बता दीजिएगा। बाकी स्पेलिंग तो सामने लिखी हुई है। तो इसका मतलब जो होता है, एकदम लिटरल मीनिंग उसका मतलब होता है अपराइट और स्टैंडिंग। एक चीज़ कोई खड़ी होना, या इस टाइप से समझ लीजिए। तो अगर वहाँ पे कोई फ्रेज में बी गोक क्यों कहता है, इसका मतलब होता है मे हिज हार्ट स्टैंड, उसका हार्ट खड़ा रहे। मतलब एक तरीके से ये विजय होने के लिए या स्ट्रांग होने के लिए कहा जाता है। बेसिकली लिटरल मीनिंग यहाँ दी गई है। तो जो ये प्रिचर्ड हैं, ये बताते हैं कि ये जो क्यों किस लिए इम्पोर्टेंट, तो उसके दो रीज़न देते हैं। क्योंकि ये डायरेक्टली भगवान से और अदर स्पिरिट से, जो इंसान की या गोस्ट से, भूत से भी जो उनका वो होता है, डायरेक्टली कनेक्शन होता है, उसको दिखाता है। और ये इनडायरेक्ट वे में भी जो गार्डियन है उनके, गॉड स्पिरिट, उनसे उनको कनेक्ट करता है। ठीक है। अब एक चीज़ समझ लीजिए कि स्पिरिट, अब मैं स्पिरिट को हिंदी में कुछ नहीं कह रही हूँ, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, क्योंकि स्पिरिट का मतलब आत्मा होता है। बट स्पिरिट का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ऐसा सोशोलॉजी में बहुत डिफरेंट है, और पिक्चर्ड किस लिए यूज़ किए हैं ये कह पाना मुश्किल है मुझे। तो आपकी हिंदी की बुक में जो हो शब्दावली वो आप प्रयोग करिएगा। यहाँ मैं स्पिरिट ही यूज़ करूँगी। ठीक है। अब न्योर के लोग जो हैं वो बिलीव करते हैं कि अगर कोई चीज़ आपने गलत जान के नहीं की है तो भगवान जो है वो आपको माफ़ कर देंगे। जैसे कुछ भी मान लीजिए कि न्यू लोगों के साथ होता है या किसी वजह से वो सफ़र करते हैं, तो वो हमेशा सोचते हैं कि उन्होंने कोई गलती की है, उसकी उनको सज़ा मिल रही है। अगर कुछ उनके साथ गलत हुआ, कुछ बहुत ही अभागपुन हो गया जिसमें बहुत बुरा उनके साथ हो गया, तो वो सोचते हैं कि जो स्पिरिट है वो उन पे गुस्सा हो गए। ठीक है। आपको इस तरीके से पता हो, अगर आपने चैप्टर खोला हो तो, कि ये यहाँ पे एनिमल सैक्रिफाइस बहुत ज़्यादा होता है। एक तरीके से एनिमल सैक्रिफाइस मतलब इंसान की जगह पे ये लोग जानवरों को बलि चढ़ा देते हैं, एक तरीके से अगर मैं इसको आसान भाषा में कहूँ तो। और इसी टाइम पे अगर जब इन्होंने कोई गलती की होती है तो कई बार बलियाँ उसी के लिए, बलि जो चढ़ाई जाती है वो उसी के लिए चढ़ाई जाती है। और वहीं पे ये लोग अपना एक तरीके से कन्फेशन भी करते हैं कि हमने ये गलती की है। तो क्या होता है कि जो घर का बड़ा होता है, जब कुछ गलती हो गई, चाहे इस टाइप की चीज़ें हो रही है, तो वो क्या करता है कि अपने पैरों पे बैठ जाता है। जैसे पैरों पे हम बैठते नहीं है, और वो अपने आसमान की तरफ हाथ करके और आंखें ऊपर करके और कुछ प्रार्थना करने लगता है। ठीक है। अब एक और यहाँ पे कॉमन फ्रेज यूज़ होता है जब वो लोग प्रार्थना कर रहे होते हैं, तो जिसको बोलते हैं एकोनियोको, ये वाला वर्ड एकनियंको, जिसका लिटरल मीनिंग होता है लेट अस स्लीप। बट इसका रियल मीनिंग होता है लेट अस बी एट पीस। मतलब हमें शांति से रहने दीजिए। भगवान से हम कहते हैं ना कि भगवान हमें शांति दीजिए, या अल्लाह से कि हमको पीस दीजिए, रहम करिए हम पे। तो उस टाइप से, तो ये ग्रीटिंग एक जो वहाँ पे यूज होती है, जैसे कि हम लोग नमस्ते बोलते हैं या कुछ इस तरीके से अलग अलग होता है, हाय हेलो, बहुत सारी ग्रीटिंग्स है। तो वहाँ पे यूज होता है सी नियन, जिसका मतलब है हैव यू स्लेप्ट। अब इसका लिटरल मीनिंग है हैव यू स्लेप्ट, आप सोए थे। लेकिन इसका जो आप उसको मीनिंग देखिए तो क्या आप आराम से थे, इसका मतलब ये होता है आप आराम से हो, आपका जीवन अच्छे से चल रहा है, ऐसा मतलब होता है। ठीक है। तो ये लोग एक वर्ड एक और यूज़ करते हैं सिपल, जिसका मतलब होता है हैव यू प्रेड, मतलब आपने प्रार्थना की थी। तो प्रिचर्ड यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ पे पीस का मतलब है कि, या शांति का मतलब ये है कि आप अब भगवान के साथ भी शांति, अगर भगवान शांत हैं, आप पे खुश है, तो आपका जीवन अच्छे से चल रहा है। और आपके जो अदर लोग हैं, दोस्त, कलीग, रिश्तेदार, वो भी, उनके साथ भी आप अच्छे हैं। जैसे कि वहाँ पे ब्लड फ्यूड जो होता है, लड़ाई झगड़ा जो होता है अपने क्लैन में, वो अच्छा नहीं माना जाता है। तो इसीलिए ये पॉपुलर है, मतलब आप शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ठीक है। अब उनके जो प्रेयर होते हैं, जो उनकी प्रार्थना होती है, उसमें ज़्यादातर कहते हैं कि हम आपके छोटे बच्चे हैं। जिस तरीके से पेरेंट्स अपने छोटे बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं, आप हमको प्रोटेक्ट करिए। एक और चीज़ वो लोग बोलते हैं आको तियको,
ऑफ कोर्स ये मेरा लैंग्वेज नहीं है तो मे बी मैं गलत बोल रही हूँ, बट जैसा लिखा हुआ है आप लिख के आइएगा एग्ज़ाम में, स्पेलिंग याद कर लीजिएगा या जो भी है। तो यह है अको तेको, जिसका मतलब होता है लेट अस बी। अब भगवान ने हमें जीवन दिया है, जीवन से जीते रहने से मतलब नहीं है। अगर आपको भगवान ने जीवन दिया तो उस जीवन में खुशी भी होनी चाहिए, उसमें समस्याएं नहीं होनी चाहिए, इसके लिए ये लोग ये प्रार्थना में शब्द का प्रयोग करते हैं। तो अब ये जो नोशन ऑफ स्पिरिट है, आत्मा जिसको हिंदी में बोलेंगे, तो इसका मैं नेक्स्ट वो लूँगी, लेक्चर लूँगी, बिकॉज छोटे छोटे रहते हैं तो देखने में आसान रहता है और भारी नहीं लगता है। सो उससे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।